ठीक। चलो, तो ये यूनिट 4 है बेटे, अब +2 के बच्चों के लिए। तो लास्ट टाइम हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं इसमें से। तो नेटवर्क बताया था मैंने क्या होता है, दो या दो से अधिक एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क। अगर नेटवर्क। दो दो सड़कों को आपस में जोड़ दिया तो वो सड़क नेटवर्क है। दो पटरियों को आपस में जोड़ दिया तो रेल नेटवर्क हो गया। इसी तरह दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हो और आजकल इसका क्यों महत्व है, हम कंप्यूटर को क्यों जोड़ते हैं, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के नेटवर्क, भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है साइज के आधार पर, छोटा हाँ बड़ा जी सर। उससे बड़ा उससे बड़ा। तो भौगोलिक क्षेत्र कभी भी आ जाए तो उसका मतलब होता है साइज के आधार पर। तो सबसे छोटा कौन सा नेटवर्क होता है? लैन। पैन। पैन बेटे, सबसे छोटा होता है पैन, पर्सनल एरिया हाँ नेट, जी जो आप सर। अपने घर में बनाते हो, अपने ऑफिस में बनाते हो। उसके बाद होता है लैन। लैन होता है उससे बड़ा, तो ये गांव में बनता है, स्कूल में हाँ। बनता है, तो उसको बोलते हैं लैन। क्लियर हो गया? यस सर। मैन होता है बेटे जब आप शहरों को आपस में जोड़ते हो, एक शहर के अंदर आपने नेटवर्क बना दिया, जैसे मान लो केबल की तार बिछ रखी है पूरे दिल्ली शहर में, तो उस नेटवर्क को बोलते हैं मैन नेटवर्क। मैन नेटवर्क। तो पैन होता है घर, आप घर को, छोटे मोटे ऑफिस को आपस में जोड़ सकते हो। लैन होता है गांव हो गया, स्कूल हो गया, छोटी मोटी फैक्ट्री होगी, और उसको आपस में जोड़ दिया, कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया तो वो लैन में आ गई। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ दिया, शहरों को आपस में जोड़ दिया, तो वो आ गया मैन। और वैन होता है जब दुनिया को आपस में जोड़ देते हो, मान लो आपने पूरे इंडिया में के कंप्यूटर जोड़ दिए, या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कंप्यूटर जोड़ दिए, तो इस तरह से इनको बोलते हैं वैन। क्या बोलते हैं? वैन। हाँ, तो ये मैंने बता रखा है, छोटा मोटा आपने घर पे काम कर रहे हो तो ये मैंने आपको समझा रखा है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। एक लेक्चर में मैंने टोपोलॉजी भी आपको बताई थी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, कि कंप्यूटर के जोड़ने के तरीके। तो ये मैंने बता रखे हैं, आपको वीडियो हाँ भी जी। अपलोड कर रखा है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना। तो मैश में क्या होता है, हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, हर कंप्यूटर से हर कंप्यूटर तक तार बिछी होती है। उसके बाद बस में क्या होता है, जैसे हमारे मतलब आसपास जो सड़कें हैं, एक मेन सड़क होती है और फिर बाद में गांव गांव से लेके एक मेन सड़क तक एक अलग से सड़क पड़ती है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है बेटे, एक मेन रोड होती है, एक मेन लाइन, एक मेन तार बिछती है, और जितने भी कंप्यूटर हैं वो उन तारों से जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो हमारा अम्बाड़ा रोड है, तो एक एक रोड नटवाड़ से आके उसमें जुड़ गई, एक रोड टोडा से आके उसमें जुड़ गई, और किसी ककराली से आके जुड़ गई, तो इस तरह से बाकी आसपास जो भी उसके आसपास गांव पड़ते हैं वो सारे उससे आके जुड़ जाते हैं। क्लियर हो गया मेन सड़क से? ठीक है। यस सर। रिंग टोपोलॉजी में मैंने बताया था आपको, हर कंप्यूटर अपने लेफ्ट और राइट के कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ये मैं बता चुका हूँ, आप देख लेना। स्टार में क्या होता है, बीच में एक अपना डिवाइस रखते हैं जिसको हब बोलते हैं, और सारे कंप्यूटर जो है वो सारे उस हब से जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो 5 बच्चे मैंने अपने चगिर्दा बिठा लिया और बीच में मैं बैठ गया, और सबको बोल दिया जो भी तुमने लेना या देना वो मेरे थ्रू जाएगा। तो अगर तुम लेट्स सपोज सानिया को साक्षी से पेंसिल लेनी है, तो सानिया मेरे को कहेगी कि सर साक्षी से पेंसिल ले दो, मैं साक्षी से मांगूंगा, फिर वापस साक्षी से लेके सानिया को दूंगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यस सर। चार में क्या होता है, बीच में कंप्यूटर बैठता है, कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़ते, ये देखो कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़ा हुआ। सारे कंप्यूटर जो हैं वो मेन बंदे से, बीच में जो हब बैठा हुआ है उससे उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। ट्री टोपोलॉजी मैंने बताया था आपको, एक कंप्यूटर, फिर उससे आगे और कंप्यूटर, फिर उससे आगे और कंप्यूटर, और जो मेन सबसे पहला कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं रूट, और जितने बाकी होते हैं उनको बोलते हैं चाइल्ड। ठीक है। तो ये मैंने बताया था। यस। आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग डिवाइस क्या होते हैं? नेटवर्किंग डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण। सानिया आवाज आ रही तेरी या नहीं यार, देख बोल के देखियो। यस सर। नहीं, अटक के आ रही है, चल। नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं बेटे ऐसे डिवाइस जिनको कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन डिवाइसेस को बोलते हैं, या वो डिवाइस या वे उपकरण जिससे दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, उनको बोलते हैं बेटे नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग, अब डिवाइसेस। जोड़ते क्यों हैं हम कंप्यूटर को, एक एक से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते क्यों हैं?
हम जोड़ क्यों रहे हैं? हम सड़कों को क्यों क्यों जोड़ रहे हैं? आ जा सकें सर। आ जा सके भाई, एक जगह कहीं भी बैठे हो आप और कहीं भी दूसरी जगह पहुंच सको, उसी तरह उसी उसके लिए आप सड़कों को जोड़ते हो। इसी तरह कंप्यूटर को क्यों जोड़ते हो? मान लो आपने काम किया पहले कंप्यूटर पे, प्रिंटर लगा हुआ है 10वें कंप्यूटर के साथ, ठीक है, अगर आपको यस प्रिंट सर। निकालना है तो या तो आप 10वें कंप्यूटर पे बैठ के काम करो, यस सर। या फिर पहले कंप्यूटर पे काम करके 10वें कंप्यूटर पे उसको शेयर कर दो, फिर आप 10वें कंप्यूटर से उसका प्रिंट निकाल सकते हो, या पहले कंप्यूटर के साथ भी। तो सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ के प्रिंटर भी उसको जोड़ उसके साथ जोड़ दो, तो जिससे क्या होगा, जिस कंप्यूटर पे आप बैठे होंगे उसी कंप्यूटर पे बैठे बैठे आप बैठे प्रिंट आउट सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो नेटवर्किंग यस सर। डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिससे दो या दो से अधिक कंप्यूटर या उपकरणों को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे वो आपस में डेटा शेयर कर सके, बातचीत कर सके। ठीक है। तो जो नेटवर्किंग डिवाइस हमने पढ़ने हैं वो है मॉडेम, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर और गेटवे। आसान है, नाम से ही अजीब से लग रहे हैं। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करता है मॉडेम। किसी ने सुना है नाम मॉडेम? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है बेटे, एम एम ओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर। क्या मतलब होता है? मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर। और डीईएम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। अब इसको समझाता हूं पहले मैं। अब ध्यान से सुनो, जो आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो किस किस फॉर्म में स्टोर होता है? 0101 की जीरो फॉर्म में। वन जीरो वन बट जो तारों में आपके सिग्नल जाता है ना बेटे, वो 0101 की फॉर्म में नहीं जाता, वो तरंगों की फॉर्म में जाता है। किसकी फॉर्म में जाता है? तरंगों की फॉर्म में। तरंगों की फॉर्म में, यानी ऊपर नीचे होती हुई तरंगे चलती हैं, तारों में चलती हैं तरंगे, और कंप्यूटर में चलता है 01। मान लो कंप्यूटर के अंदर एक फाइल पड़ी है, ओके, यस सर। वो किस फॉर्म में पड़ी होगी? तरंगों की फॉर्म में, 01 की फॉर्म में। 01 की फॉर्म में। मान लो मैंने उसको प्रिंटर को भेजना है और कंप्यूटर से प्रिंटर तक लगी हुई है तार, बट तार में जो, यस सर। या प्रिंटर में नहीं भेजना, कहीं और भेजना, बाहर भेजना है, लेट्स सपोज। तो मेरे कंप्यूटर से अगर मैंने कोई कोई भी डेटा बाहर भेजना है, तो मेरी कंप्यूटर पे जो फाइल पड़ी है वो पड़ी है 01 की फॉर्म में, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइनरी फॉर्म। यस और जो सर। तारों तारों के जरिए जो हम जुड़े हुए हैं, तो उनमें जो डेटा जाएगा वो किसकी फॉर्म में जाएगा? तरंगों की फॉर्म में। तरंगों की फॉर्म में। तो बेटे जो 01 फॉर्म होते सिग्नल होते हैं उनको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या बोलते हैं? डिजिटल डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल। और जो तरंगों की फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं? एनालॉग ये सिग्नल। देखो, दो बना रखे हैं मैंने डायग्राम, एक 0101 है, देखो ऊंचे वाले को वन बोलते हैं, नीचे वाले को जीरो। तो देखो 1010 चल रहा है ना यहाँ पे। तो ये आपका डिजिटल सिग्नल है, और ये यस सर। ऊपर नीचे हो रही है, ये होती है तरंगे, ये है एनालॉग सिग्नल। ओके। ओके सर। तो अगर एक कंप्यूटर से दूसरा को कोई, मान लो मेरा एक कंप्यूटर ऑफिस में है, ये दूसरा कंप्यूटर जो है वो आपका लेट्स सपोज घर पे है। मान लो आपको एक फाइल ऑफिस के कंप्यूटर से घर के कंप्यूटर पे भेजनी है, तो ऑफिस के कंप्यूटर में वो किस फॉर्म में पड़ी होगी? 0101 की फॉर्म में। हाँ, डिजिटल फॉर्मेट में पड़ी होगी। मेरे घर के लैपटॉप के अंदर जब मैं चली जाएगी तब कौन सी फॉर्म में पड़ी होगी? 0101 की फॉर्म जीरो में। वन जीरो फॉर्म में। बट दोनों कंप्यूटर के बीच में लगी हुई है तार। हाँ तार जी। जो है वो आपको डिजिटल सिग्नल नहीं भेजती, वो भेजती है तरंगे। तो क्या यस करना सर। पड़ेगा? पहले ऑफिस के कंप्यूटर से बाइनरी डिजिटल फॉर्म को किस में बदलना, डिजिटल सिग्नल को किस में बदलना पड़ेगा? एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल में, जिससे वो तारों के अंदर चल सके। ठीक है। यस सर। जब मेरे घर के कंप्यूटर पे पहुंच गया, घर के दरवाजे पे पहुंच गया, तो दोबारा एनालॉग सिग्नल को किस में बदलना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, ये पता लग गया, समझ में आ गया क्यों बदल रहा हूं? यस सर। तो हाँ ये जी। डिजिटल से एनालॉग में बदलना और एनालॉग से वापस डिजिटल में बदलना, ये काम होता है मॉडेम का।
क्या काम, किसका काम होता है ये? मॉडेम का। मॉडेम का। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर से कोई भी डेटा दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, तो आपको पहले अपने कंप्यूटर के डेटा, डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदलना पड़ेगा। और फिर जब वो वहां पहुंच जाएगा, तो वापस उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों काम मॉडेम करता है। दोनों काम क्या कौन करता है? मॉडेम। हाँ, तो मॉडेम क्या करता है, देखो डायग्राम बना रखा है। तो मेरा जो पहला कंप्यूटर है, इसमें के अंदर कौन सा सिग्नल पड़ा था? डिजिटल। कैसे? हाँ ये मेरा जी। जो पहला कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसके अंदर कौन सा सिग्नल पड़ा है? डिजिटल। डिजिटल पड़ा है। उसके बाद बीच में मैंने लगा दिया मॉडेम। तो जैसे ही मॉडेम को मिला, तो डिजिटल किस में बदल दिया उसने? एनालॉग में। तो अब एनालॉग जो है वो तारों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। यस सर। जब मान लो वो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, तो उसके बाद दोबारा मॉडेम उसको किस में बदल देगा? डिजिटल में। डिजिटल में। तो यही काम होता है मॉडेम का। तो मॉडेम यह एक प्रकार का डेटा हार्डवेयर डिवाइस है, जिसका कार्य है डेटा को तारों तारों के जरिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजना है। तो काम तो ये मेन यही कर रहा है ना, कि तारों के जरिए डेटा जा सके। अगर एनालॉग में बदल ही नहीं पाएंगे, फिर तो जा ही नहीं पाएगा। हाँ जी। ठीक है। तो अतः यस। पहले सेंटर कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को भेजने के लिए तारों के एनालॉग सिग्नल में बदलना पड़ता है, और फिर रिसीवर कंप्यूटर पहुंचकर दोबारा तारों के एनालॉग सिग्नल को रिसीवर कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल में बदलना पड़ता है। तो आपको पता है कि डिजिटल में कंप्यूटर जो सर। है वो डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, और जो तारे हैं वो हमेशा तरंगों और एनालॉग सिग्नल पर काम करती है। ठीक है। यस सर। तो आपको जो भेजने वाले के किनारे, भेजने वाले की जगह मॉडेम क्यों चाहिए आपको? क्या सर? भेजने वाले कंप्यूटर के पास आपको मॉडेम क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि जहां सर से मेरा ऐसे तो डेटा जाएगा नहीं। जहां से डेटा जाएगा उसके पास मॉडेम क्यों लगाना पड़ रहा है? रीजन क्या है मॉडेम लगाने का? कि डिजिटल डेटा, उस कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को वो, एनालॉग में चेंज कर सके। और वापस जहां डेटा पहुंच गया तारों के जरिए, वहां क्यों मॉडेम लगा रहा हूं मैं? सर फिर से चेंज करना है क्योंकि। हाँ, तो ये काम होता है। तो अतः सेंडर कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को तारों के एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, इसलिए इसका नाम मॉड्यूलेटर बोलते हैं। और रिसीवर कंप्यूटर में तारों के द्वारा प्राप्त एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं डीमोडुलेशन। उल्टा होता है। तो ये दोनों काम जो है, ये दोनों काम मॉडेम, एक ही बंदा है उस काम को, दोनों काम वो करता है ये मॉडेम। तो अगर मेरे पास डिजिटल सिग्नल आया तो मैं एनालॉग में बदल दूंगा, और एनालॉग सिग्नल आया तो। डिजिटल में। हाँ, तो ये दोनों काम मॉडेम करता है। तो इसलिए इसके दो दो नामों से मिला है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मतलब डिजिटल को एनालॉग में भी बदलता है, और एनालॉग को डिजिटल में भी बदलता है। तो अदला बदली दोनों काम करता डिजिटल है। में। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद तुमने कभी कंप्यूटर में ऐसा सुराग देखा है पीछे कंप्यूटर के? देखो ध्यान से। हाँ जी। ये क्या क्या लगाते हैं इसमें? इसको बोल, ये जो पीछे से कोई। हरी 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 सी इसमें ना इंटरनेट की तार लगती है बेटे हमेशा। हाँ तुम्हारा जो जी। टीवी होगा ना, उसमें भी लगती है ये। कई बार हाँ अलग होता जी। है। चलो, कंप्यूटर की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं। तो ये जो तो ये जो पोर्ट, इसको सुराख होता है ऐसा, इसमें आपकी इंटरनेट की तार लगती है। और ये जो हरा हरा सा पत्ता पतराहा दिख रहा है ना, यस सर। इसको बोलते हैं इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड, इथरनेट। क्या नाम है? इथरनेट कार्ड। हाँ, इसको दूसरा का नाम एनआईसी का, एनआईसी भी बोलते हैं, एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस कार्ड का मेन काम होता है आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना। कंप्यूटर को, इंटरनेट से जोड़ना। तो जो भी इंटरनेट की तार आएगी, वो हमेशा कौन से कार्ड में लगेगी? इथरनेट कार्ड में। हाँ, इथरनेट कार्ड में। तो आपके कंप्यूटर में इथरनेट कार्ड की जगह होनी चाहिए, इथरनेट कार्ड लगा होना चाहिए। तभी आप अपने कंप्यूटर में तार, इंटरनेट की तार लगा सकते हो, नहीं तो आप इंटरनेट की तार नहीं लगा पाओगे। क्लियर हो गया? यस सर। अब और हर हर जो जो इथरनेट कार्ड होता है या एनआईसी कार्ड होता है बेटे, इसका एक
जैसे जैसे इंडिया में जितने बंदे रखते हैं रहते हैं उन सबका एक आधार कार्ड जो है वो यूनिक है, या सेम सेम भी है दो बंदों के आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर? सर यूनिक है। यूनिक है। इससे फायदा क्या होता है, क्या फायदा होता है? मान लो आधार नंबर मैंने बना दिया सबका, क्या फायदा है इससे? सर उस जिसका आधार है उसको पहचान सके। उसको पहचान सकते हैं, और अकेला ही बंदा पहचान में आएगा, ऐसा नहीं कि 10-15 बंदे आ जाएंगे, हाँ है ना? जी। मान लो मेरे को कहीं हाँ जी। फिंगरप्रिंट मिल गए, मेरे को फिंगरप्रिंट को मैंने टेस्ट किया आधार में, तो मैं देख सकता हूँ कि किस बंदे के ये फिंगरप्रिंट है, क्योंकि मैंने उसमें डाल रखे हैं। तो इसी तरह यस से, सर। जिस तरह से पूरे इंडिया में हर बंदे का एक यूनिक नंबर है, आधार नंबर, उसी तरीके से हर इथरनेट कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या करता है, इससे पता लगता है कि ये कौन से कार्ड का एड्रेस है। इससे क्या फायदा होता है, कई बार तुमने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि कोई, मतलब किसी ने कोई गलत काम किया इंटरनेट पे, फिर बाद में पुलिस ढूंढती ढूंढती उस कंप्यूटर तक पहुंच जाती है। देखा कभी? यस सर। तो वो कंप्यूटर, हाँ जी। पुलिस को पता कैसे लगा भी इस कंप्यूटर से मेल भेजी गई थी, या इस कंप्यूटर से अटैक की धमकी आई थी, या कुछ इस कंप्यूटर से पेपर चोरी हुए हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई मैसेज आता है तो साथ में आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस भी जाता है। क्या जाता है साथ में? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। तो हमेशा आपका जो भी मैसेज आपके कंप्यूटर से बाहर जाएगा इंटरनेट पे, उसके साथ आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस जुड़ा होगा। तो अगर किसी को वो मैसेज मिला और वो पता करना चाहता है कि ये किस कंप्यूटर ने भेजा है, तो उसको क्या चेक करना, किसका किसको चेक करना पड़ेगा? उसके, मैक एड्रेस को। हाँ, जैसे ही उसको मैक, क्योंकि मेरे को पता है, जैसे मान लो अगर किसी ने कोई आधार नंबर भेज दिया तो मुझे पता पता करना है किसका है, तो वो झट से काम है। तो इसी तरह मैक एड्रेस भी हर कार्ड का यूनिक होता है। तो इसी से पता लगता है कि वो कोई पर्टिकुलर मैसेज इंटरनेट पर किस कंप्यूटर से, या किस मोबाइल से, या किस घड़ी से, या किस लैपटॉप से, या किस स्मार्ट टीवी से डाला गया है। तो जितने भी दुनिया में डिवाइस हैं, सबका अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। और जब भी मैसेज जाएगा, जैसे मान लो आपने कोई लेटर लिखा किसी को, तो उन्होंने क्या फिक्स यस कर सर। दिया, जो भी लेटर डालेगा उसका नाम लिखना जरूरी है। तो जिसको हाँ भी वो जी। लेटर मिलेगा, तो उसको पता लगेगा ना किसने भेजा, किसने नहीं। हाँ जी। हाँ, तो मैक एड्रेस क्या होता है, हर इथरनेट कार्ड का जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, उस कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है, जो दुनिया में किसी के पास रिपीट नहीं होता। तो अगर कहीं से भी दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने से कोई भी मैसेज मुझे आया, तो मैं पता कर सकता हूं कि वो किस कंप्यूटर द्वारा भेजा गया है। भेजा गया है। कैसे पता कर सकता हूं? किस चीज का यूज करूंगा? मैक एड्रेस और के मैक एड्रेस द्वारा। कहाँ लिखा होता है, किसके ऊपर लिखा होता है? इथरनेट कार्ड के ऊपर। किसके ऊपर लिखा होता है? इथरनेट कार्ड के ऊपर। हाँ, इथरनेट कार्ड या एनआईसी कार्ड। तो अब तक मैंने दो चीजें सीख ली। एक तो मोडेम। मोडेम का काम क्या है, कि आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, और फिर एनालॉग को दोबारा डिजिटल में बदलना, कि तारे, कि आपका जो सिग्नल है वो तारों के थ्रू जा सके। ठीक है। दूसरा, यस इथरनेट सर। कार्ड क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर को आपने इंटरनेट से जोड़ना है, तो आपको हमेशा उसके अंदर एक इथरनेट कार्ड लगाना पड़ेगा, जिससे वो कंप्यूटर से जुड़ पाएगा, सॉरी, इंटरनेट से जुड़ पाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट होता है रिपीटर। आसान है बहुत, रिपीटर। रिपीटर किसको कहते हैं, कि रिपीटर होता है जो रिपीट करता है, मतलब काम बार बार करता है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज बता, एक आसान सी चीज बता। यस सर। हम, तुम्हारे गांव में पानी की टंकियां तो तुम्हारे घर पे होगी, है ना? यस सर। पानी की टंकी तो रखे रखे सभी सबने लगा रखी होती है। तो हम पानी की टंकी की मोटर, पानी की हाँ मोटर क्यों जी। लगाते हैं घर में? कुछ क्या क्यों लगाते हैं? ऊपर टंकी में पानी जा सके। हाँ, पानी में टंकी वो अपने आप क्यों नहीं चढ़ रहा? मान लो मैं मोटर क्यों लगानी पड़ रही है? सिर्फ पानी ऊपर नहीं जा सकता। नहीं, जा सकता है, अगर बहुत तेज भेजोगे तो जा सकता है, किसी ने कहा नहीं जा सकता। हाँ जी। बट पानी का प्रेशर अच्छा प्रैक्टिस। है। दोबारा बोलो।
तो पानी का ज्यादा जब, प्रेशर से पानी जाए। हाँ तो पानी का प्रेशर पीछे से कम आता है, जब पीछे से कम आता है तो हमें मोटर चलानी पड़ती है, जब मोटर चलेगी चलेगी तो प्रेशर को बढ़ा देगी, और प्रेशर को जैसे ही बढ़ा देगी उससे आपका पानी और ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। यही दिक्कत जो है पानी क्योंकि अब देखो जो पानी की टंकी के पास घर है उनमें पानी का प्रेशर, जो मान लो पानी का ट्यूबवेल लगा हुआ है जहां पे, जहां से पानी आ रहा है मान लो गांव में, हाँ जी। उसके उसके पास जो घर होंगे उनमें पानी का प्रेशर कम आएगा तेज ज्यादा आएगा? ज्यादा। ज्यादा। और जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे पानी का प्रेशर, कम होता जाएगा। हाँ तो जो बिल्कुल घर उसकी जड़ में घर है उनको पानी की मोटर लगाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। और जो दूर है उनको पानी की मोटर लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? हाँ जी। तो जिस तरह से दूरी बढ़ने के साथ साथ आपका पानी का प्रेशर कम हो जाता है, और फिर पानी की टंकी लगा के, पानी की सॉरी मोटर लगा के आप पानी का प्रेशर बढ़ाते हो, जिससे वो या तो पानी आपका टुंटी में तेज आना शुरू हो जाए या टंकी में चढ़ जाए। उसी प्रकार जब आप सिग्नल भेजते हो बेटे तारों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी जगह, तो दूरी के साथ साथ जो है वो सिग्नल आपके वीक होते रहते हैं। सिग्नल क्या होते रहते हैं? वीक। वीक होते रहते हैं। तो क्या होता है, तो जैसे ही अब सिग्नल वीक हो गए, अब मान लो सिग्नल वीक हो गए तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो आगे जा ही नहीं पाएंगे। हाँ जी। एक सेकंड करता हूँ। तो अगर बाई चांस हम सिग्नल कमजोर हो रहा है अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? यस सर। तो इसके लिए क्या होता है बेटे, हाँ बीच जी। बीच में जब दूरी ज्यादा हो जाती है ना तारों के बीच में, तो तारों के बीच में सिग्नल को वीक से बचाने के लिए हम रिपीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिपीटर। ये देखो छोटी सी डब्बी होती है बहुत, ये तुम्हारे स्कूल में भी लगी हुई है। तो रिपीटर क्या करता है, जो पिछली तार से सिग्नल आया वो वीक आएगा कि या तेज आएगा? पीछे से जो सिग्नल आ रहा है दूरी के साथ साथ वो वीक हो गया या तेज हो गया? वीक सर। हाँ, जब वो सिग्नल वीक हो गया तो रिपीटर के अंदर जैसे ही जाएगा तो वो उसमें एक तरह से पंप मार देगा और उस सिग्नल को दोबारा स्ट्रोंग करके आगे भेजेगा। तो इसका काम सिर्फ क्या है, ओके। आपके सिग्नल को स्ट्रोंग करना, वीक से स्ट्रॉन्ग करना। हाँ स्ट्रोंग करना। मान लो किसी ने आवाज मारी पीछे से, आसान सी बात बताता हूँ, मान लो पीछे किसी ने आवाज मारी, वो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच पाई, हाँ। तो मैंने बीच में एक बंदा खड़ा कर दिया, भाई जो पीछे से आवाज आएगी दोबारा आवाज आवाज मार देनी है तूने उसकी। ठीक है? तो मान लो उसने आवाज मारी तो लास्ट तक तो पहुंची नहीं, बट बीच वाले बंदे पे पहुंच गई। अब बीच वाले बंदे ने बोला हाँ क्या सुना बोला इसने, फिर दोबारा फिर उस बंदे ने फिर दोबारा आवाज मार दी। अब वो आवाज दूर तक जाएगी ना जब दोबारा मारी। हाँ जी। फिर वीक होने लगे, फिर रिपीटर लगा दो, फिर तेज हो जाएगा। तो ये काम होता है हाँ। रिपीटर का। तो सिग्नल को वीक से स्ट्रॉन्ग करना। हाँ स्ट्रोंग करना, बस और कोई काम नहीं होता इसका। इसका काम सिर्फ ये है कि पीछे से जो वीक सिग्नल आया उसको थोड़ा हाँ पुश मार के धक्का मार के तेज कर दे। ठीक है? यस सर। हाँ नेक्स्ट होता है हब। क्या होता है? हब। हब। हब का काम क्या होता है? अब एक चीज बता, मान लो मेरे को दो कंप्यूटर के बीच में तार बिछानी है। ठीक है? यस सर। अब मान लो दो कंप्यूटर के बीच में तार बिछानी है, मान लेते हैं जो तार आएगी, जो तार है वो सिर्फ या आसान काम करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, अच्छा चलो तुम एक आसान काम करते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड क्यों लगाते हैं? एक्सटेंशन बोर्ड सुना है? कई बार एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं ना हम। एक्सटेंशन बोर्ड में एक प्लग होता है कई प्लग होते हैं? साक्षी, आवाज आ रही है? साक्षी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। सानिया तुम बोलियो, देखे तेरी आवाज आए। साक्षी, हेलो। यस सर। सानिया जो एक्सटेंशन बोर्ड देखा है ना,
यस सर। उसमें एक प्लग होता है, कई प्लग होते हैं? सर कई होते हैं कई होते हैं। क्या फायदा होता है उसका? कि सर हम एक टाइम पे काफी काम कर सकते हैं। एक मान लो, एक पीछे से एक मेन मेन बटन से मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया और आगे उसमें 5 प्लग हैं। तो मैं एक अगली बार एक टाइम पे मैं कितने कंप्यूटर या कितने आगे बंदों को कितने आगे पंखे जोड़ सकता हूँ या कितने आगे कंप्यूटर जोड़ सकता हूँ? सर 5। 5 जोड़ सकता हूँ। तो क्या हुआ, एक कंप्यूटर से उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ दिए। ठीक है, यानी एक एक बटन से, एक सॉकेट से, एक प्लग से उन्होंने काफी प्लग चला दिए। यही काम होता है हब का। हब क्या करता है? हब क्या करता है बेटे? जो भी मैसेज आता है, मान लो ये क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम आता है। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो, तो हर कंप्यूटर बीच में हब लगाते हैं और सारा कंप्यूटर को ठा के हब के साथ जोड़ देते हैं। मतलब सारे कंप्यूटर को सीधा तार के साथ जोड़ नहीं सकते। मान लो 5 कंप्यूटर को तारों के साथ जोड़ना है, ऐसा थोड़ी या। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, या वही चलो आसान काम करते हैं। मान लो 5 कंप्यूटर को एक प्लग से जोड़, मान लो 5 कंप्यूटर को चलाना है, बट मेरे पास घर में एक ही प्लग है। तो मैं ऑब्वियसली 5 कंप्यूटर को उस एक सिंगल प्लग में तो नहीं डाल सकता ना। नो सर। तो मैं क्या करूंगा, एक एक्सटेंशन बोर्ड लाऊंगा, उस प्लग से उस एक्सटेंशन बोर्ड को जोड़ूंगा और उस एक्सटेंशन बोर्ड से आगे 5 कंप्यूटर को चला लूंगा। तो यही काम होता है हब का। बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो तो आप किसका यूज करते हो? हब की जरूरत होती है सर। हब की जरूरत होती है। अब हब करता क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो, मान लो 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ओके। मान लो पहले यस कंप्यूटर ने सर। मान लो पहले कंप्यूटर ने 5वें कंप्यूटर को मैसेज भेजना है। पहले कंप्यूटर ने, 5वें कंप्यूटर को मैसेज भेजना है। हाँ, तो हब क्या करता है बेटे, पहले जो पहले पहले कंप्यूटर जो मैसेज भेजेगा वो किसको भेजेगा पहले? बीच में कौन बैठा है? हब। हब। और फिर हब किसको भेजेगा उस मैसेज को? 5वें कंप्यूटर को। 5वें कंप्यूटर पे, बिल्कुल ठीक है। बट हब के साथ ना एक दिक्कत होती है। हब के साथ क्या दिक्कत है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। पढ़ना लिखना नहीं आता मतलब, मान लो आपने एक लेटर भेजा, पहले कंप्यूटर ने एक लेटर भेजा, उस पर नाम लिखा हुआ था 5वें कंप्यूटर का। बट हब को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसको पता लगेगा भाई कौन से कंप्यूटर के लिए मैसेज है वो? नो सर। तो हब क्या करता है बेटे, जो भी मैसेज पीछे से आया, जो भी लेटर पीछे से आया, मान लो एक लेटर पीछे से आया, उसकी 4 कॉपीज बनाएगा और बाकी चारों कंप्यूटर को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, सबको भेज देगा। ठीक है। यस सर। अब मान लो तेरे पास एक लेटर आया, या मान लो मैंने 4 बच्चे हैं, चारों के पास एक लेटर आया और उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था, मान लो चार चार बच्चे हैं, एक सानिया है, एक साक्षी है, एक लेट्स सपोज हर्ष है, लेट्स सपोज एक मैं हूं, विकास। मान लो मेरे को किसी चारों हमको ना किसी ने हम चारों को किसी ने लेटर दिया, और लेटर जब मैंने पकड़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर लिखा हुआ था विकास गोयल। तो इसका मतलब वो लेटर किसके लिए है? आपके लिए सर। तो तुम उस लेटर को खोलोगे? तुमको जो मिल गया। नो सर। हाँ, ऐसे ही साक्षी को मिला, ऐसे ही हर्ष को मिला, तो वो नहीं खोलेगा, वो उठा के डस्टबिन में फेंक देगा, या मेरे को दे देंगे अरे आके कि सर आपका लेटर हमारे गलती से हमारे पास आ गया, आपका लेटर है ये। ठीक है। ऐसे ही मान लो अगली बार जो लेटर है उस पे सानिया नाम लिखा हुआ है, फिर वो सबको देगा। वो क्या करता है, हब क्या करता है, जो भी मैसेज पीछे से आता है बाकी सब कंप्यूटर को भेज देता है। वो नहीं देखता किसके लिए है। वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है हब। वो क्या करता है, जिस भी कंप्यूटर से, मान लो दूसरे ने कंप्यूटर ने मैसेज भेजा 5वें के लिए, तो मैसेज किससे लिया उसने? पहले से सर। मान लो दूसरे कंप्यूटर ने भेजा 5वें कंप्यूटर के लिए मैसेज, तो मैसेज लिया किससे? सर दूसरे कंप्यूटर से। दूसरे कंप्यूटर से। और भेजेगा किस किस को अब? सर बाकी चारों को। हाँ, इतना दिमाग नहीं है उसमें कि 5वें को भेजना है। भाई मेरे को नहीं पता 5वें पूछा, मैं तो सबको भेज रहा हूँ। जिसके काम का होगा वो खोल लेगा, और जिसके काम का नहीं होगा वो फेंक देगा ठाके। क्लियर हुआ? यस सर। तो हब ऐसे मैसेज भेजता है। तो एक बंदे से मैसेज आया और बाकी सबको भेज दिया।
अपनी ऐसे तैसे कराओ, जिसके काम का मैसेज है वो रखो, और बाकी अपना ठा के डस्टबिन में फेंक दो। क्लियर हुआ? यस सर। तो हब तो यह हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। हब ये चेक नहीं कर सकता कि सेंडर कंप्यूटर से प्राप्त मैसेज किस रिसीवर कंप्यूटर को भेजना है। यह प्राप्त मैसेज को बाकी सब कंप्यूटर्स को ही। भेज देते हैं। तो देखो, जैसे ये डायग्राम है यहाँ, ये जो सेंटर कंप्यूटर है, इसने एक मैसेज भेजा। उसके बाद उस हब ने उस मैसेज को बाकी चारों को भेज दिया। क्लियर हो गया? भेज दिया। तो हब यस की सर। तो हब कंप्यूटर को तो जोड़ रहा है, बट कमी क्या है हब की? जल्दी बताओ। वो सर बाकी सबको ही भेज रहा है जिसको यूज भी नहीं है। जिसको यूज भी नहीं है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो होता है बेटे स्विच। क्या है? स्विच। अब स्विच क्या है? ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो बाकी बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। देखो कितने सारे इसमें प्लग है, जगह है ना? तो ये बहुत सारे कंप्यूटर को आपस यस में जोड़ सर। सकता है। बट साथ साथ ये इंटेलिजेंट डिवाइस भी है। साथ साथ क्या है ये? इंटेलिजेंट डिवाइस। तो ये क्या करेगा, अगर दूसरे ने मैसेज भेजा पांचवें के लिए, तो दूसरे से मैसेज लेके सिर्फ किसको भेजेगा? दूसरे कोई। नहीं, दूसरे से मैसेज लेके मान लो पांचवें के लिए भेजा है, तो दूसरे कंप्यूटर से मैसेज लेके सिर्फ किसको भेजेगा मैसेज? सॉरी सर, पंचवें को। पांचवें को। अगर पहले ने सातवें को भेजा है, तो पहले कंप्यूटर से लेके किसको भेजेगा? सातवें को सर। सातवें को। तो ये फायदा है स्विच का। तो मैसेज वेस्ट किस में ज्यादा होते हैं? हब में। हब में। और स्विच में मैसेज वेस्ट नहीं होते। ये दिमाग वाला है, जहां जिसको मैसेज भेजना है सिर्फ उसको देके आता है। जैसे चिट्ठी आती है तुम्हारी, डाकिया, तो डाकिया देखता है भाई किस बंदे को लेटर देना है, उसके घर में देके आएगा। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट होता है राउटर। क्या होता है? राउटर। राउटर ऐसा ऐसा डब्बा देखा होगा तुमने, कंप्यूटर में रखा हुआ, लैब में रखा हुआ कहीं ना कहीं। इसको बोलते हैं राउटर। इसके पीछे भी देखो बहुत बहुत जगह होती है, इसके साथ भी आप कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हो। तो जो स्विच है और राउटर है वो होते एक जैसे ही हैं। बट जो राउटर है वो और शाना होता है, और इंटेलिजेंट है स्विच से। ओके? ओके सर। तो इसका इसमें फर्क क्या है? जो राउटर है, जैसे स्विच है, वो हमेशा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मैसेज भेजता है ना, सबको तो नहीं भेजता। यस सर। ऐसे ही जो राउटर है वो भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ही भेजता है। बट फायदा क्या है इसका? ये सिर्फ हमेशा सबसे छोटे रास्ते का इस्तेमाल करता है भेजने के लिए। कौन से रास्ते का इस्तेमाल करता है? सबसे छोटे का। हाँ, तो ये फायदा होता है। तो मैसेज जल्दी पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा? जल्दी सर। जैसे तुमने, अगर तुम अपने स्कूल की बात करो, अगर तुम लास्ट कमरे में, जहां वो बिल्कुल जिसमें एक पीछे दरवाजा है जो साइ उसमें लाइब्रेरी की तरफ जाता है, जो नई लाइब्रेरी है ना? देखा है ना वो यस कमरा? सर। अगर उस कमरे में तुम यस खड़े सर। हो और तुमने लाइब्रेरी में कोई चिट मान लो बुक वापस करके आनी है, एक तरीका तो ये है कि आगे प्रिंसिपल ऑफिस के आगे से गुजर के ग्राउंड में से होते हुए फिर लाइब्रेरी जाओ। यस सर। दूसरा तरीका क्या है? उस छोटे से गेट से निकल के सीधा लाइब्रेरी पहुंच जाओ। यस सर। तो छोटा किसमें यूज किया रास्ता? सर जहाँ पे वो दरवाजा है। जहां दरवाजा है, तो वो ये दिमाग जो है उस छोटे दरवाजे को यूज करने वाला जो दिमाग है वो राउटर के पास है। और स्विच क्या करता है? सिर्फ भेज देता है। वो नहीं देखता, छोटा बड़ा रास्ता नहीं देखता। वो सिर्फ जहां से आया है और जिसको भेजना है भेज देगा। वो ये नहीं देखता कि छोटा रास्ता यूज करना है या या फिर बड़ा। बड़ा। बट राउटर हमेशा कौन सा रास्ता यूज करता है मैसेज भेजने के लिए? सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो ये फर्क है राउटर में। अब लास्ट देखते हैं फटाफट, 1 मिनट रह गया। लास्ट होता है गेटवे। गेटवे क्या होता है बेटे? मान लो तुम्हारे स्कूल में एक लैन बना हुआ है, लैन नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है? ओके सर। मान लेते हैं एक रायपुर रानी के स्कूल में भी लैन नेटवर्क बना हुआ है, आपस में जुड़े हुए हैं कंप्यूटर लैन नेटवर्क से। ठीक है? अगर एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पे जोड़ना है, तब बीच में लगता है गेटवे। क्या लगता है? गेटवे।
तो गेटवे का प्रयोग जो है अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। नेटवर्क के अंदर जुड़त नहीं है, उसकी स्कूल के अंदर मेरी को जुड़त नहीं है, दूसरे स्कूल के अंदर जुड़त नहीं है, बट जब दोनों को जोड़ेंगे तब जुड़त पड़ेगी। ठीक है। तो एक तरह से जो गेटवे है वो मेन गेट की तरह है।